नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं जो मृत्यु के बाद उसके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो उसने अपने जीवन काल में हुई घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिसने यमराज को शाप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। यमराज को किससे और कब शाप मिला, इस विषय में महाभारत में ही जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में जाकर छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश मांडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फलिंगे की पूंछ से सीख चुराई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरु वंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषिपुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। दोनों के व्यास ऋषि के साथ संगर्ग की स्थितियों के कारण ही एक पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और दूसरा पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सरस्वती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपने एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संगर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि शाप के कारण मनुष्य रूप में स्वयं यमराज थे। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।